चलिए, पिछले क्लास में हम लोग गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के अर्थ सहित पढ़े थे। अब पढ़ते हैं गुरु नानक द्वारा रचित दूसरे पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो स्टार्ट करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, बोल रहे हैं कवि कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, यानी उसके ऊपर दुख आया हुआ है फिर भी वह अपने दुख को दुख नहीं मान रहा है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाकर कंचन माटी जाने, यानी उसके ऊपर दुख आया हुआ है और वह अपने दुख को दुख नहीं मान रहा है। वह सुखी में गुजार रहा है जीवन और फिर भी वह सुख को सुख नहीं मान रहा है। ना ही दुख को दुख मान रहा है, ना ही सुख को सुख मान रहा है, और ना ही उसे किसी प्रकार का भय है, ना ही उसे किसी प्रकार का डर है। और जो मनुष्य सोने को मिट्टी के समान समझता है, वो मनुष्य कैसा होता है, आगे पढ़ते हैं। बोल रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नाही निंदा नाही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। बोल रहे हैं, वैसे मनुष्य जो जिस पर दुख आया हुआ है फिर भी दुख को दुख नहीं मान रहा है, सुख में जीवन बिता रहा है फिर भी सुख को वह सुख नहीं मान रहा है। जो मनुष्य मिट्टी को सोने के समान समझता है, वैसे मनुष्य, जो मनुष्य जिसके बारे में किसी भी प्रकार के या उसकी बुराई कर दो या उसकी बड़ाई कर दो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो बोल रहे कि ना ही निंदा ना ही स्तुति जाकर लोभ मोह अभिमाना, उसका बड़ाई कर दो या बुराई कर दो, उसे किसी प्रकार का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना ही उसे किसी प्रकार का अभिमान है, उसे किसी प्रकार का घमंड नहीं है। हरस शोक ते रह निहारो ना ही मान अपमाना, वह सुख में सुख नहीं रहता है, दुख में दुख को नहीं मानता है। हरस शोक ते रह निहारो नाही मान अपमाना, यानी वैसे मनुष्य जो सुख को सुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं मानता है, ना ही उसे किसी प्रकार का मान अपमान की चिंता है। उसका सम्मान करो या बेइज्जती करो, उसे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे मनुष्य क्या होते हैं, आगे पता चलेगा। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, यानी अपने मन से सारी आशाएं को त्याग दिया है। इस दुनिया से उसके मन में किसी प्रकार की आशाएं नहीं है और इस जगत से, इस दुनिया से वह निराश रहता है। काम क्रोध जे ही पर से नाही ते ही घट ब्रह्मा निवासा। बोल रहे हैं कि काम यानी यहाँ पे कार्य वाला नहीं है, यहाँ पे कार्य का मतलब, काम का मतलब है वासना से। जो बोल रहे हैं कि जिस मनुष्य को पर से यानी स्पर्श, यानी जिस मनुष्य को काम क्रोध जे ही पर से नाही ते ही घट ब्रह्मा निवासा, यानी जिस मनुष्य को काम नहीं छू सकता, उसी मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसके शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है, किसके घट में ब्रह्मा का निवास होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ आकर पता चला कैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख को सुख नहीं मानता है, ना ही उसे किसी प्रकार का प्रेम है, ना ही उसे किसी प्रकार का डर है, जो इस दुनिया से कोई आशा नहीं रखता है, जो मनुष्य मिट्टी को, सोने को मिट्टी के समान समझता है, और जो मनुष्य
काम क्रोध मोह माया से दूर रहता है, उसी के घट में ब्रह्मा का निवास होता है, यानी उसी के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। आगे चलते हैं। गुरु कृपा जेहि नरपै किन्ही, तीन यह जुगति पिछानी। कवि गुरु नानक कह रहे हैं, गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि जिन मनुष्य पे गुरु का कृपा है वही मनुष्य इन युक्ति को पहचान सकता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। बोल रहे हैं गुरु नानक जी कि मैं तो इस प्रकार से गोविंद में लीन हो गया हूँ, उनके भक्ति में लीन हो गया हूँ, जिस तरह दूध में पानी मिलाने पर एक जैसा हो जाता है, एक समान हो जाता है। कितना दूध में पानी मिला हुआ है भैया नहीं पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार गोविंद जो है, गुरु नानक जी जो है लीन हो गए हैं, अपने भक्ति में लीन हो गए हैं। तो दूसरा पद भी समाप्त हुआ। इसी प्रकार से आप लोग द विलेज एकेडमी चैनल में बने रहें और 10 क्लास की पुस्तक सारी दोहे पद और कविताएं मैं बताता रहूंगा। और जिंदगी में आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए। हंसने का कोई कारण नहीं हो, इसलिए नहीं हंसे कि आपके पास कोई हंसने का कारण है। इसलिए हंसते रहिए कि आपके आंसुओं से दुनिया को फर्क पड़ने वाला नहीं है।